देखने लगी कि ये कौन है। तो 5-7 मिनट बाद बोली कि आप वही हैं जो टीवी पे गौ कथा बोलते हैं। तो हमने कहा हाँ है तो वही। तो बोला आइए बैठिए बैठे। और आपको पता होगा जब झारखंड में प्रदेश स्तर की रैली हुई तो चंद्रमुखी जी का घर हमारा ऑफिस बन गया। गौ माता की ऐसी बड़ी भारी कृपा है। बोलो गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता। दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है मां। अब मां शब्द का चमत्कार सुनो। हम राजस्थान में कथा कर रहे थे। कथा करके जब अपने कमरे में जा रहे थे, गाड़ी से उतर रहे थे तो एक नौजवान दूर खड़ा था, वहीं से प्रणाम कर रहा था। तो हमने कहा इधर आ। वो दौड़ के आया। तो हमने कहा कौन है आप? उसने कहा गुरुजी मुझे तो 10 साल हो गए आपसे जुड़े हुए, मैं तो आपकी कथा सुनता हूं। तो हमने कहा यार 10 साल से तो कथा सुनता है, हमने तो कभी देखा नहीं आपको, मतलब आपसे कभी बात नहीं की, तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, तुम्हारा कभी नाम नहीं लिया, फिर भी तुम हटे क्यों नहीं, यहीं जुड़े हुए क्यों हो, ऐसा क्या मिला आपको? तो आप ध्यान से सुनो उसने जो कहानी सुनाई। उसने कहा गुरुजी हम जब आपकी रैली जम्मू कश्मीर में थी तो मैं हर रैली में आया। वो यहां भी आया था, झारखंड में भी आया था। मैं हर रैली में आता हूं और हर रैली में कोई नया आदमी अपने साथ लाता हूं। तो जब मैं जम्मू कश्मीर आया तो मैंने अपने पड़ोसी को कहा कि यार वो गौ कथा वाले महाराज हैं और वहां जम्मू कश्मीर में गौ की रैली हो रही है और आप भी चलो और देखो, तुम्हारे घर में दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति होगी, एक बार तुम गाय से जुड़ जाओ। और मैंने जबरदस्ती उस पड़ोसी को जम्मू कश्मीर पहुंचाया। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, वो जो पड़ोसी था जिसको वो जबरदस्ती लाया, उसका बेटा मोटरसाइकिल लेकर के बाजार में गया और एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गया। ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या कि जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे तो वहां फोन लगता नहीं है, उनका फोन ने काम करना बंद कर दिया। 2 दिन वहीं रहे। तीसरे दिन जब वो वहां से वापस आए और पंजाब में पहुंचे पठानकोट, तो उनका मोबाइल काम करना शुरू कर दिया। तो एकदम घर से फोन आया उस आदमी को जो उस लड़के के बाप को लाया था, जो लड़का एक्सीडेंट में गड़बड़ हो गई, कि अरे भाई तू उस व्यक्ति को ले गया था, उसका लड़का तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में और लाश जो है बर्फ में रखी हुई है, वो कहाँ है क्या है? तो उसने कहा अब क्या होगा, इसको तो मैं जबरदस्ती लाया था, अब ये क्या कहेगा कि गौ का ऐसा चमत्कार होता है। बहुत परेशान हो गया। दोनों रेल पे बैठे हुए थे। उसने कहा यार मेरा सिर दर्द हो रहा है, और ऊपर जो सोने वाली सीट होती है उस पे लेट गया और रोने लगा और रोते हुए मां शब्द का सुमिरन करने लगा। जब रेल पठानकोट से गुरदासपुर पहुंची, मतलब लगभग पौन घंटा लगा, 1 घंटा पौन घंटा, इतने में दोबारा फोन आया कि भाई तीसरे दिन लड़का जिंदा हो गया है। बोलो गौ। अब तो बोल लो। हाथ खड़ा करके बोलो। अगर कोई बच्चा बैठा हुआ बोले माँ 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 माँ, कुछ नहीं सुनेगी माँ, लेकिन अगर हाथ खड़ा करके बोले माँ माँ तो आएगी दौड़ के, दौड़ेगी कि नहीं? हाँ ना बोलो। इसलिए माँ शब्द की एक ही शर्त है कि जब भी तुम जीवन में माँ बोलो तो हाथ खड़ा करके बोलो, बोलो माँ। राजस्थान का कोटा जिला, अब जरा अनुभव की बातें बता रहे हैं। राजस्थान का कोटा जिला, उस जिले में एक माता का 14 साल का बच्चा खो गया।
और उसने पूरे देश के बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक, पूछने वाले, बताने वाले, ज्योतिष लगाने वाले, मन की बात जो भी होता है, जो आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सब जगह का ही है। लेकिन किसी ने उसके बच्चे का बताया नहीं कि वो कहाँ है, क्या है। अब उसने गौ कथा सुनी। अब गौ कथा सुनी तो हम लोग उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में कथा चल रही थी, तो शाम को कथा के बाद जैसे हम उतरे 6 बजे, तो उसका फोन आ गया, पता नहीं कहां से उसने हमारा नंबर ले लिया और रो रही थी, महाराज जी मेरा बच्चा 14 साल का खो गया, आप कहते हैं कि गौ कथा में हर समस्या का समाधान है, मेरा समाधान करें तो मैं जानूं। हमने कहा समस्या क्या है? उसने कहा मेरा 14 साल का बच्चा खो गया है, 1.5 महीने के करीब हो गया। तो हमने कहा सबसे पहली शर्त है गाय है? बोला हाँ है। हमने कहा दूसरा प्रश्न है, गाय देसी है कि दोगली है कि जर्सी है? बोला नहीं, देसी गाय है। हमने कहा फिर तेरा काम हो जाए। उसने कहा क्या करना है? हमने कहा करना यह है कि अभी गाय के पास जा, खाली मत जाना। जीवन में गाय के पास जब भी जाओ खाली मत जाओ, और आगे से मत जाना, पीछे से जाना। ये छोटी छोटी बातें बड़ा ध्यान रखना है। एक तो खाली मत जाना, गंगा जी के पास जब भी जाना खाली जाना, गाय के पास जब भी जाना बिना कुछ लिए हुए मत जाना, मतलब कुछ लिए लेकर के जाना। फिर क्या करना है? हमने कहा गौ माता को खिलाना, फिर उसको सहलाना, फिर उसकी परिक्रमा करना, और फिर रोते हुए उसके बाएं कान पे अपनी बात रख देना। 24 घंटे में माता जी तेरा काम हो जाएगा। वो उसी समय गई, वो गुड़ लेकर के गई, पीछे से गई, और रो तो रही थी, वो हमसे भी रोते हुए उसने बात करी थी, और उसने गाय को गुड़ खिलाया, उसकी परिक्रमा की, थोड़ा सहलाया, और गाय के बाएं कान पे कह दिया कि मेरा 14 साल का बच्चा घर आना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, व्यासपीठ से कह रहा हूं, 24 घंटे के अंदर बच्चा घर आ गया। बोलो जरा, हाथ खड़ा करके बोलो वैसे राम शब्द को उल्टा करो, बोलो राम शब्द को उल्टा करो भाई पिंटू जी। रा डंडा मां, तो उल्टा करो, मारो। क्या बना? मार बना ना। रा, तो रा आधा हो गया। तो हमारे यहाँ व्याकरण में नियम है कि अगर आखिर में कोई अक्षर आधा हो तो उसका लोप हो जाता है, मतलब उसको गायब कर दिया जाता है। तो क्या बचा? तो जोर से बोलो, बता। अगर तुम राम से प्रेम करते हो, उसका भी तो माया बन रहा है। अब प्रामाणिक रूप से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुकबंदी कर रहे हो। इसलिए हम राम कथा के माध्यम से आपको गौ माता का दर्शन कराना चाहते हैं। रामायण की जो गौ टीका है, राम कथा की जो गौ व्याख्या है, उसको हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। बोलो गौ माता की जय। हरा हरा। मैंने कल आपकी शोभा यात्रा देखी, हजारों लोग, खास करके माताओं का जो हुजूम उमड़ा, हमको लगा, कल हमने सोचा अब तो पूरा झारखंड बदलेगा। हमको लगा कि भाई अब सब आएंगे और एक एक कम से कम 100 लोगों को बताएंगे, नियम ऐसे ही होता है क्यों, पूरा झारखंड बदल जाएगा और हमारी राम कथा सफल हो जाएगी। बोलो सही है कि नहीं है? पर आप अगर शोभा यात्रा में आए और कथा में न आया तो क्या क्या है? तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब हमारी व्यासपीठ देगी, लेकिन व्यासपीठ जवाब जरूर देगी, लेकिन शर्त एक ही है कि आप गाय वाले होने चाहिए। बस ये संगीता जी बैठी हैं, जरा खड़ी उठो संगीता।
पता नहीं कितने लोगों को ठीक कर दिया इस गाय की राख दे करके। गाय का वो आज महेंद्र बैठा, वो महेंद्र कहाँ है? महेंद्र वो पीछे बैठा, वो देखो, वो गौ भक्त है, एक बहुत बड़ा गौ भक्त महेंद्र। गोबर में 30% ऑक्सीजन होता है, ध्यान से सुनो। और जब गोबर गीला होता है तब 30% ऑक्सीजन होता है, जब वो सूख जाता है तो 40% होता है, और जब वो जल करके राख बन जाता है, भस्म हो जाता है, तब उसमें 60% ऑक्सीजन हो जाता है। अगर आप जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप एक चुटकी गोबर की भस्म पानी में घोल करके पिला दो, समझ लो उस पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़ गया है। बोलो बताओ, जब कोरोना बीमारी आई तो किसकी कमी पड़ी? बोलो ऑक्सीजन के सिलेंडर की। और एक बात ध्यान रखना, जो गाय वाले थे उनके घर में तो निरंतर, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से बोल रहा हूं, जो गाय है गौ माता ही संसार में ऐसी है जो लेती भी ऑक्सीजन है और देती भी। हाँ, पता कर ले। गाय का 1 तोला घी जलाओ, 1 टन ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा कि घर में भाई दीपक जरूर जलाओ, लेकिन तुम लोग तेल का जला रहे हो, भांडा का जला रहे हो, रिफाइंड का जला रहे हो, उससे क्या मिलेगा? उसमें तो जो थोड़ी बहुत हैवी होगी गड़बड़ हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए जलाओ, लेकिन दीपक किसका जलना चाहिए? जल्दी बोलो। गाय के घी का, गौ घृत का। संसार की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका उपाय गाय के पास ना हो। अब तुम लोग पता नहीं कहां कहां बोलते हो, सीधे भगवान से बात करना चाहते हो, कोई माई का लाल है तो तुम्हें भगवान का फोन नंबर दे दे, रिश्तेदारों का मिल जाएगा, दोस्तों का मिल जाएगा, मित्रों का मिल जाएगा, सहेलियों का मिल जाएगा, लेकिन इस देश, ये भारत की धरती है, इस देश में भगवान का फोन नंबर भी है। आप कहेंगे महाराज हमको दे दो, हम कल से बारू कर दें। गौ माता का बायां कान, जो बोलोगे 1 सेकंड में तुम्हारी बात भगवान के पास पहुंच जाएगी। जाओ, लेकिन ऐसा मत करना कि बाजार में कोई गाय और उसी का कान पकड़ लिया, ऐसा सींग मारेगी ना कि जन्म जन्म तक याद रखोगे। उसकी शर्त है, किस गाय के कान में आपने बोलना है? जो प्रसन्न है। इसलिए अगर तुम्हें बाजार में कोई गाय मिलती है तो पहले उसको घर लाओ, कम से कम 5 दिन उसकी सेवा करो, और 5 दिन में जब सेवा करके जब आपको लगा कि ये प्रसन्न हो गई, तब उसके कान पे बोलो। जो तुम्हारे जन्म जन्म के काम बिगड़े हैं वो ना सुधरे हैं तो गारंटी है, जाओ करके देख लेना। बोलो गौ। एक आंध्र प्रदेश की एक माता है, पर के सालों चोपड़ धाम में भी आई थी। उसने इस ग्रंथ का पाठ करके 84 लोगों के घरों में 20-20 साल बाद, 18-18 साल बाद, 12-12 साल बाद संतानें हो गई। वो माता, कोई भी उसके पास आता है और बोलता है कि 20 साल हो गए बच्चे की शादी के और बच्चे नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं धेनुमानस का पाठ होगा, तेरे घर में संतान होगी। और 84 लोगों की लिस्ट दी उसने हमको चोपड़ धाम में आकर के कि गुरुजी मैंने 84 घरों में जिनकी संतानें नहीं हो रही थी, इस धेनुमानस का पाठ करके उनके घरों में संतान हो गई। महाराज स्वयं हमारे जो आचार्य हैं राकेश जी, 18 साल हो गए थे। वो आज हम पढ़ रहे थे, एक महाराज है ना, वो बोलते हैं कि भाई बिल्वपत्र पर थोड़ा शहद लगा के शिव जी को लगा दो तो बच्चा पास हो जाएगा। अब हुआ क्या कि उन्हीं का लड़का फेल हो गया। अब ये दुनिया वाले तो छोड़ते नहीं किसी को। आगे समझ में बात। अब वो महाराज कौन है उनकी बात छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि वो, अब हम बोलते हैं कि भाई धेनुमानस का पाठ करो
अब हुआ क्या कि वो राकेश जी हमारे दामाद हैं, हमारे जवाई हैं। अब हुआ क्या कि 18 साल हो गए और बच्चे नहीं हुए। गौ माता की ऐसी अनुकंपा हुई कि हमने उनको कहा कि देखो इधर उधर मत भटको, धेनुमानस का पाठ करो। तो हमारी बेटी ने जब धेनुमानस का पाठ किया, 18 साल बाद उनके पास रिपोर्ट है डॉक्टरों की कि बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन धेनुमानस का पाठ करने के बाद 18 साल बाद उनके घर में बेटी है, अक्षया उसका नाम है, और इस समय 6 साल की हो गई है। बोलो गौ माता की जय। ये पिंटू तिवारी और संगीता, ये चंद्रमुखी, इनको पूछ लो, बोलो। इसलिए ये व्यासपीठ वो बात नहीं बोलती जिसका अनुभव नहीं है, ये हमारा संकल्प है। हमारी व्यासपीठ वही बात बोलती है जो करके देख लिया है। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। जो दूसरे को उपदेश देते हैं और अपने जीवन में नहीं है, उस उपदेश का कोई मायना नहीं होता है। बोलो गौ माता की हर हर। गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सर जाएगा। सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। हाथ उठाओ, व्यायाम हो जाएगा। जिसकी कृपा से बजती है वेणु, जिसकी कृपा से बजती है वेणु, कामना पूरी करती है वेणु, कामना पूरी करती है वेणु, जिसकी कृपा से बजती है वेणु, जिसकी कृपा से बजती है वेणु, ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, वो ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। तेरे मन को दिलाती है शांति, तेरे मन को दिलाती है शांति,
तन की बढ़ाती है कांति, तेरे मन को दिलाती है शांति, तेरे मन को दिलाती है शांति, तेरे तन की बढ़ाती है कांति, तेरे तन की बढ़ाती है कांति, रंग भक्ति का चढ़ जाएगा, रंग भक्ति का चढ़ जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। तेरे पुत्रों का सुधार कर दी, तेरे पितरों का सुधार करती, तेरे पितरों का उद्धार करती, तेरे पितरों का उद्धार करती, तेरे पुत्रों का सुधार करती, तेरे पुतरों का सुधार करती, तेरे पितरों का उद्धार करती, तेरे पितरों का उद्धार करती, संग सत्संग में बंध जाएगा, वो संग सत्संग बन जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, की सेवा कर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। भूल करके भी माँ को न भूलना, 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 ज्ञान विज्ञान इसमें ही ढूंढना, ज्ञान विज्ञान इसमें ही ढूंढना, भूल करके भी माँ को न भूलना, भूल करके भी माँ को न भूलना, ज्ञान विज्ञान इसमें ही ढूंढना, ज्ञान विज्ञान इसमें ही ढूंढना, ओ नाम गोपाल पड़ जाएगा, वो नाम गोपाल पड़ जाएगा, नाम गोपाल पड़ जाएगा, वो नाम गोपाल पड़ जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, वो तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, वो गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा,
जब रांची के लोगों के द्वारा निवेदन आया कि भाई कथा होनी है, तो हमने पिंटू जी से पूछा कि कौन सी कथा करनी है। गौ कथा, क्योंकि हम तो गौ कथा के नाम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो पिंटू जी ने कहा कि नहीं गुरुजी, रांची वाले राम कथा सुनते हैं। तो हमने कहा राम कथा सुना देंगे। अब आप लोगों से हमारा सवाल है कि राम जी का जन्म, राम जी का प्रकट क्यों हुआ, राम का अवतार क्यों हुआ? जवाब या तुम दो या हम देंगे। और जवाब अपने मन से नहीं देना, जो शास्त्र कह रहा है वो देना है। तो बोलो, विप्र विप्र धेनु धेनु सुर सुर संत संत हित हित लीन लीन मनुज अवतार। मनुज अवतार। अब देखो, 4 का नाम लिया। जैसे हमारे इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है, क्या नाम है? अजय साहू, संजय साहू। कौन है संजय जी? संजय जी कहाँ हैं? अच्छा, कहीं गए हैं। चलो ठीक है, ठीक है। जैसे संजय, अब संजय जी को हम बोले कि भाई साहब वो 2-4 लोगों को लेकर के आओ, तो वो है संजय साहब। संजय जी 2-4 लोगों को लेकर के आओ। तो वास्तव में हम संजय जी को ही बुला रहे हैं, लेकिन 2-4 लोगों को आओ, अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से भगवान केवल गाय के लिए धरती पर आया है। किसके लिए आया? जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। लेकिन 2-4 नाम बोलने पड़े। जैसे हमने संजय जी को बुलाया, लेकिन हमने कहा 2-4 लोगों को लेकर आओ। उन 2-4 से हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे है? बोलो, संजय से। लेकिन हमने कहा 2-4 लोग लेकर के आओ। इसी प्रकार से भगवान धरती पर केवल गाय के लिए आया, लेकिन नाम यहां 4 दिए। कौन कौन दिए सुनो? विप्र, बोलो विप्र विप्र। विप्र। हमारे वो तिवारी जी, आज जिनके वाहन पर हम यहाँ पर आए अभी, क्या पूरा नाम क्या होगा तिवारी जी, जिनके घर में हम लोग रह रहे हैं? मनोज तिवारी साहब कहाँ हैं? बैठे होंगे यहाँ, चले गए। हाँ, वो पीछे देखो, कितने अच्छे विनम्र, सीधे पीछे जाकर के बैठे हुए। एक बार तालियां बजाओ उनके लिए। तो मनोज भाई कह रहे थे कि गुरुदेव, हम लोग बहुत पहले ईस्वी 12 में आए थे यहाँ झारखंड में, और यहाँ के जो राजा साहब थे उन्होंने हमको यहाँ जगह भी दी, गांव भी दिए, रहने का स्थान भी दिया। और अच्छा ये है कि वही राजा साहब के परंपरा में जो आज चल रहा है, उन्हीं के इस स्थान पर दिव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार और राजा साहब को भी बहुत बहुत अभिनंदन और तालियां बजा करके सम्मान करो। वो कह रहे थे कि ब्राह्मणों के प्रति और गाय के प्रति इतनी श्रद्धा थी, उनकी इतनी श्रद्धा थी। और एक बार ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत गौ और ब्राह्मण है। बोलो, गलत है कि सही है? लेकिन आजकल दोनों से एलर्जी है समाज को। आज भारत को न गौ चाहिए न ब्राह्मण चाहिए, और ये सबसे गड़बड़ है। सोचो, तो पहला नाम दिया विप्र। विप्र मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण पूजा कराते। यहां पर यज्ञ हो रहा है, पता करो यज्ञ में क्या क्या चाहिए। कपिला गाय का दूध, कपिला गाय का दही, कपिला गाय का घी, गाय के गोबर से पहले यज्ञ मंडप लेपन होगा। और सबसे पहले सुन लो ध्यान से, यज्ञ के आचार्य जब आपसे पूजा करवाएंगे तो सबसे पहला विधान है वो आपको पंचगव्य पिलाएंगे। अगर यज्ञ का आचार्य पंचगव्य नहीं पिला रहा है तो विधि का पालन नहीं हो रहा है।
ये पहला नियम है। जब भी आप जीवन में यज्ञ करो तो हमारे यहाँ कर्मकांड का जो पहला श्लोक है वो कहता है यस्त्वग अस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। हे यजमान, पहले पंचगव्य पी, तब तू यज्ञ करने का अधिकारी बनेगा। बोलो, पंचगव्य है ही नहीं, पूजा वाले बने हुए हैं। गाय है ही नहीं, पाठ वाले बने हुए हैं। गाय है ही नहीं, बड़े भारी दानी बने हुए हैं। गाय है ही नहीं, बड़ा तर्पण कर रहे हैं। अरे गौ पुच्छ तर्पणम, बोलो पुच्छ तर्पणम। गाय की पूछ पकड़ करके जब तुम अपने पितरों को तर्पण दोगे तब तुम्हारे पितर तृप्त होंगे। अगर गाय की पूछ तुमने नहीं पकड़ी है तो तुम कुंटलों कुंटलों गाय का दूध का तर्पण करो तो भी तुम्हारे पितर तृप्त नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना, आधा मुर्गी खा गए आधा अंडा देगी। ऐसा होता है क्या? आप दान करते हैं, सबसे बड़ा दान दुनिया में कौन सा है बताओ? कन्यादान। कन्यादान सबसे बड़ा दान दुनिया में कौन है? जल्दी बोलो। क्यों? आप कहेंगे महाराज जी कन्यादान सबसे बड़ा दान क्यों है? क्योंकि और दान आप जब करते हैं तो आपकी छाती के बटन टूट जाते हैं। मैंने भी दिया है, मैंने भी दिया है, मैंने भी इस कथा में योगदान किया है, मैंने भी चंदा दिया है। लेकिन दुनिया में पहला दान है जिसको देने के बाद व्यक्ति झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। वो कौन सा दान है? बोलो, है कि नहीं? लेकिन आपको पता है कि कन्यादान के बाद बहुत बड़ा विधान है। ठीक कन्यादान के बाद गौदान करना जरूरी। इसका मतलब है जब आपने इतना बड़ा कन्यादान किया, जब तक आपने गौदान नहीं किया तब तक कन्यादान पे मोहर नहीं लगती है। तो बोलो, हम लोग गुवाहाटी में गौ कथा कर रहे थे। गुवाहाटी आसाम की राजधानी। एक व्यक्ति आया, उसने 10 करोड़ का वहां एक वो चढ़ा दिया, छतर 10 करोड़ का। तो पत्रकारों ने हमको घेर लिया, बोला महाराज प्रतिक्रिया दो। तो हमने कहा यार उनसे पूछो जिन्होंने चढ़ाया, हमको क्यों पूछ रहे हो? बोला नहीं नहीं आप बताओ। तो हमने कहा यार वो 10 करोड़ अगर गाय पे लगाता तो धन्य हो जाता, सफल हो जाता उसका धन वगैरह। बोलो, सोचो, गौएं गलियों में घूम रही है, बोलो, और हम पता नहीं करोड़ों करोड़ों के छतर और पता नहीं क्या क्या मंदिरों में चढ़ा रहे हैं। नहीं, अरे गाय में 33 करोड़ देवता हैं। और कई आजकल के ज्यादा पढ़े लिखे, अरे महाराज जी कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता, कोटि का मतलब प्रकार। अरे चुप रहा तू, कोटि का मतलब करोड़ ही होता है। और गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। तो एक भाई हमको कहने लगा कि महाराज जी प्रमाण दो। हमने कहा गाय के शरीर के जो रोम है उनको गिन ले, अगर 33 करोड़ से एक भी कम हुआ तो गारंटी है, जा गिन के देख। सच्ची बात यह है गाय का एक एक रोम देवता है। गाय के एक एक रोम से ऑक्सीजन निकलता है, और जो देता है वही तो देवता होता है। जो देता है वही तो देवता है। पुराने जमाने में जो देता है वो देवता है, जो लेता है वो लेवता है। नहीं, तो आजकल लेवता बहुत है, देवता कम है। बोलो गौ माता की जय। हरा हरा झारखंड के लोग बड़े अच्छे। तो ब्राह्मण जब पूजा कराएगा तो उसको गव्य चाहिए कि नहीं? गव्य का मतलब गाय की चीजें, जैसे दूध है, दही है, घी है। जितना देवताओं के लिए अमृत का फल है उतना ही फल मनुष्यों के लिए छाछ का है।
मट्ठा का। जो पुण्य देवताओं को अमृत पिलाने से होता है, वही पुण्य मनुष्यों को छाछ पिलाने से होता है। होना क्या चाहिए था, इस राम कथा में यहाँ पर छाछ रखी होनी चाहिए थी, और जैसे बाद में लोग उठते सबको एक एक गिलास। हो सकती है व्यवस्था? बोलो, हो जाएगी? कमाल है, तालियां बजाओ। अरे एक बात और करो, जब कोई प्रवेश करते हैं ना साहब, आपका नाम क्या है? संजय? अरे आप ही हैं अध्यक्ष? अरे तो बोल क्यों नहीं रहे हो? संजय भाई एक काम और करो, जो भी हमारे कथा मंडप में आए उसको गौमूत्र पिलाओ। अरे हमने तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मांग उठाई है कि बद्रीनाथ जाने से पहले जो बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाए उसे गौमूत्र पिलाओ। जगन्नाथ जाने से पहले जो जगन्नाथ के मंदिर में जाए उसे गौमूत्र पिलाओ। रामेश्वरम पूजा करने से पहले जो रामेश्वरम शिवलिंग के पास जाए उसे गौमूत्र पिलाओ। बोलो, जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो अपने धर्म स्थल पर किसी अन्य धर्म के लोगों को आने देते हैं? बोलते क्यों नहीं हो? और तुम्हारे यहां एरू गैरू नथु खैरू सब चल रहे हैं। और गौमूत्र वही पिएगा जो सनातनी होगा। बोलो, दूसरा फिर वहीं से प्रणाम करके वापस चला जाएगा। बोलो गौ माता की। इसलिए कल से ये तो बहुत सरल है साहब। और गौमूत्र, छाछ तो थोड़ा कठिन है, लेकिन गौमूत्र तो सरल है। बोलो, और यहाँ पे गेट पे रख दो, एक व्यक्ति वो मंत्र पढ़ते हुए पिलाएगा सबको, एक एक बूंद देना, ज्यादा थोड़ी। कमाल हो जाएगा। बोलो गौ माता की। हरा हरा विप्र मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास अगर गाय की चीजें, न दूध होगा, न दही होगा, न घी होगा, तो पूजा हो जाएगी? बोलो, तो इसका मतलब है ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाने वाली कौन है? आ गई समझ में? दूसरा कौन है? विप्र धेनु। धेनु तो गाय आ गई। सुर, सुर माने देवता। आपको पता है कि महाभारत के अंदर कथा है, एक बार सब देवता भाग रहे हैं। ये महाभारत की कथा है, महाभारत 5वां वेद माना गया है। सब देवता भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोलो गाय के पास। क्यों? बोला अपने देवत्व पे मुहर लगवाने के लिए, कि हम देवता हैं, ये मुहर कौन लगाएगी? अरे देवता हो, देवता हो, ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कौन देता है? बोलो, गाय। सब देवता भाग रहे हैं, वरुण भाग रहा, इंद्र भाग रहा, कुबेर भाग रहा, सब भाग रहे हैं। ये महाभारत से सुना रहे हैं आपको। और दो देवियां बड़े धीरे से जा रही हैं। जैसे ये देवियां जो अब आ रही, बहुत धीमे से, अरे ठीक है जाएंगे, 7 बजे तक होगी, जाएंगे, थोड़ा खड़ा रहेंगे, प्रसाद लेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसे तो है। तो जो जितना वीआईपी होता है वो उतना आराम से आता है, नहीं है? होता है कि नहीं ऐसा? और जो अपने को सरल और सीधा और लघु। अरे एक बात ध्यान रखना, ये गुरु का स्थान है, और गुरु का ज्ञान उसी व्यक्ति को सफल होता है जो गुरु का विलोम लघु होता है। जो लघु बनकर के सामने बैठता है, उसी के हृदय में गुरु का ज्ञान उतर जाता है। लघु बनते ही नहीं और सीधे गुरु बन जाते हैं सब लोग। बोलो, तो दो देवियां बहुत धीमी गति से जा रही हैं। उन दो देवियों के नामों कोई सामान्य देवियां नहीं है। एक गंगा जी है और एक लक्ष्मी है। ये छोटी मोटी देवियां नहीं है। बोलो, लक्ष्मी ने पागल बना रखा है दुनिया को, इसीलिए लक्ष्मी जी को थोड़ी अकड़ है कि मैं तो लक्ष्मी हूं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा कितना जल्दी बोल दिया, बोला रुपया। कमाल है वैसे, है ना? कुछ बातें तो हमको बोलनी नहीं पड़ती, अपने आप यहां से आवाज आ जाती। अब सुनो, तो लक्ष्मी जी बहुत धीमे गति से, वैसे भी जो जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा होता है उनकी गति थोड़ी धीमी होती है। क्यों? वो तुम्हारी तरह थोड़ी दौड़ के आते हैं। और तो लक्ष्मी बहुत धीमी गति से। और दूसरी देवी कौन है जो धीमी गति से आ रही? गंगा। क्योंकि गंगा मैया को भी लगता है कि करोड़ों लोग
मेरे पास आते हैं और स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। बोलो। और गंगा जी का तो इतना बड़ा महत्व है कि अगर आप हजारों किलोमीटर दूर से भी गंगा गंगा बोलो। और एक बात और बताए, कल भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं कि जिस गंगा के दर्शन के लिए या नहाने के लिए आप हरिद्वार अथवा गंगोत्री जाते हैं, वो गंगा आजकल श्री राम कथा के रूप में तुम्हारे झारखंड रांची रातू किला मैदान में पहुंची हुई है। बोलो गौ माता की जय। हम आज वो तिवारी जी से पूछ रहे थे कि हमारे दादा परदादा गंगा जल की सीसी गंगोत्री से लेकर के आते थे और पूरे बिहार के और झारखंड के लोग हजारों में इकट्ठे हो जाते थे। हमारे पिताजी बताते थे कि जब हम, उस समय ये बिहार ही था, झारखंड तो अब हुआ, कि जब हम बिहार जाते हैं तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हम गंगा जल की अपनी सीसी खोलते हैं और कोई मिठाई चढ़ाता, कोई कपड़ा चढ़ाता, कोई रुपए चढ़ाता। और तब बहुत बड़ी गाजी बोलते थे हमारे यहाँ, गाजी लेकर के आते थे और उस गाजी को खोलने का भी टाइम होता था। हम लोग भी उछलते रहते थे कि कब वो गाजी खुलेगी। और जिस दिन वो गाजी खुलती थी उस दिन हम नाचते थे। और उस दिन झारखंड का और बिहार का वो आम का भी, वो महाराज होता है यहाँ ना आम का, और उसको लेके हम चुरा चुरा के खाते। बोलो गौ माता की जय। इसलिए झारखंड और बिहार के लोगों ने हमारे दादा परदादा को गंगा जल की सीसी पुजवाने पर जो दिया, उसका कर्ज चुकाने के लिए आज हम गंगोत्री से केवल गंगा जल लेकर के नहीं, राम कथा के रूप में गौ माता का दिव्य चरित्र लेकर के आए हैं। आपका कर्जा उतारने के लिए आए हैं। बोलो गौ माता की जय। बिना पंचगव्य पिए हुए आपको पूजा का अधिकार नहीं है, ये नियम है। तो देवता सब भाग रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? गाय के पास। बहुत ध्यान दो। और गंगा जी और लक्ष्मी जी बहुत धीरे धीरे जा रही है। अब इतने में जब गाय के पास गंगा जी और लक्ष्मी जी पहुंची तो तब तक सब देवताओं को गौ माता ने अपने एक एक रोम में बिठा लिया, बिठा लिया। गंगा जी और लक्ष्मी जी गौ माता के पास गई, कहा माता जी प्रणाम, हम पर भी मोहर लगा दो, हमें भी जगह दे दो। तो गौ माता ने कहा कि क्या करें, तुम लोगों ने थोड़ी आने में देर कर दी, विलंब कर दी। किसने? गंगा जी ने। और समझ रहे हो बात? अब क्या करें, मेरे पास जगह नहीं है, हाउसफुल, मतलब वापस जाओ। गंगा जी को लक्ष्मी जी को गौ माता ने मना कर दिया। कहां से सुना रहा हूं इस कथा को? महाभारत से। सुन रहे हो? और महाभारत हमारे यहाँ 5वां वेद माना गया। इससे तुम्हें पता लग जाएगा गाय की महिमा क्या है। तो गंगा जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, अगर आप हमको जगह नहीं देती हैं तो हमको तो कोई मानेगा ही नहीं, हमारा तो देवत्व तो खत्म हो जाएगा, हमारा तो देवपना समाप्त हो जाएगा। ओ माता जी ऐसा मत करो। गौ माता ने कहा मैं क्या करूं, अब जगह ही नहीं है तो मैं क्या करूं, अब जाओ। तब दोनों देवियां रोई। किसके सामने? बोलो पीछे वाली माताओं, गंगा और लक्ष्मी रो रही है। किसके सामने? जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, एक साथ बोलो, सारे बोलो, गौ माता के। अब माँ होती है वो आंसू नहीं देख सकती है। बोलो। जब गौ माता ने देखा कि गंगा जी भी रो रही है, लक्ष्मी भी रो रही, नहीं नहीं आप जहाँ मर्जी हमको जगह दो, लेकिन ऐसा मत करो, हमको वापस मत करो, हमको कोई देवता ही नहीं मानेगा, हमारा देवी पना खत्म हो जाएगा। नहीं 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 माता जी हम पर कृपा करो। तब गौ माता ने कृपा करके उनके आंसू देख करके कहा कि ऐसा करो, 2 जगह अभी मेरे पास खाली है। बोला कौन कौन सी? बोला एक मल और एक मूत्र। सुन रहे हो?
संसार में दो चीज त्याज्य है, मल भी त्याज्य है और मूत्र भी त्याज्य है। बोलो है कि नहीं? जब आदमी इन दो चीजों को छोड़ता है तो बड़ा खुश होता है। नहीं, सुबह सुबह आपका ठीक से मल विसर्जन हो जाए तो कैसे नाचते हो, आज बढ़िया हो गया, पेट साफ हो गया। बोलो। तो गौ माता कहती है, लक्ष्मी जी, माता बोल रही है, लक्ष्मी जी अगर रहना ही है तो मेरे गोबर में रह जाओ। और गंगा जी को कहा कि अगर रहना ही है तो मेरे मूत्र में रह जाओ। एक सेकंड नहीं लगाया, गंगा जी गौमूत्र में बैठ गई और लक्ष्मी जी गाय के। बोलो। तो अब बोलो, गाय कितनी बड़ी है, सोचो। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, अगर तुम्हें लक्ष्मी चाहिए, क्या चाहिए बोलो, तो कहां ढूंढो? क्योंकि आजकल लोगों को रुपए चाहिए, पैसा चाहिए। बोलो। गोमये, बोलो, गोमये बसते वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी। गोबर में भले ही 2-2 हजार के नोट बंद हो गए, गोबर में अभी भी निकल रहे हैं। बोलो गौ माता की। अब एक भाई हमारी कथा में बैठा था, वो घर गया और गोबर में 2000 का नोट ढूंढने लगा। अगले दिन आया सीधा ब्यास गद्दी पे, आयोजकों ने बहुत रोका उसको, रुक जा। नहीं, मैं तो जाऊंगा, ये वक्ता को पूछूंगा। वो सीधा पहुंच गया। हमने कहा क्या हो गया बता। बोला मैं घर जा करके देखा, गोबर में नहीं निकला 2000 का नोट। हमने कहा बुद्धू ऐसे थोड़ी निकलेगा। गोबर में एक गैस होती है, उस गैस से चूल्हा जलता है, उस गैस से गाड़ी चलती है, उस गैस से हवाई जहाज चलता है। गोबर की खाद बन करके अगर खेत में पड़ जाए तो जो अन्न पैदा होता है वो औषधि का काम होता है। इस प्रकार से गोबर से पैसा निकलता है। और भारतवर्ष में एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहां 2 रुपए किलो गोबर सरकार लोगों से गोबर खरीदती है। पता कर लेना। और हमारी सरकार से ये मांग है कि भाई कम से कम 5 रुपए किलो हर किसान से तुम्हें क्या खरीदना चाहिए। और जिस दिन 5 रुपए किलो गोबर किसान का बिकने लग जाए, एक दिन में एक गाय कितना गोबर देती है मालूम आपको? कम से कम 15 किलो। तो 15 पंजे 75 रुपए। अगर केवल गोबर से, गौ माता के गोबर से एक दिन की इनकम हो जाएगी तो उस दिन कोई गाय को बाजार में छोड़ेगा? बोलो जोर से। अरे पड़ोसी की गाय भी घर में आएगी तो गोबर ढूंढेगा और तुरंत अंदर ले जाएगा। तो गलत है तो बोलो, सोचो। तो जैसे ही तुम गौमूत्र हाथ पर लेते, अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप गौमूत्र बर्तन में लेते हो और दुनिया का कोई ऐसा पात्र नहीं है, ऐसा बर्तन नहीं जो गौमूत्र को लेने की क्षमता, सामर्थ्य रखता हो। चाहे सोने का बर्तन है, उसमें भी ताकत नहीं है गौमूत्र को धारण करने की। तो क्या करना चाहिए? सच्ची बात यह है, हमारी माँ जी गाय के पास जाती थी और सीधे पीछे जाकर के हाथ ऐसा करती थी और बोलती थी, गौ माता, हमारे यहाँ पहाड़ों में गौंत बोलते हैं गौमूत्र को, गौंत 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 गौंत, और एकदम गाय माता गौमूत्र देती थी और उसको पी लेती थी और आखिर अपने बालों पे लगा देती। मेरी माँ का अंतिम समय तक एक भी बाल सफ़ेद नहीं था, क्योंकि रोज गौमूत्र लेकर के पीती भी थी और अपने बालों में, बोलो हाँ। हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हो, छिंदवाड़ा एक जिला है, छिंदवाड़ा है कि क्या है, छिंदवाड़ा है ना मध्य प्रदेश। तो एक व्यक्ति खड़ा उठ गया, वहाँ हजारों लोग थे, सुनो ध्यान से। तो एक व्यक्ति खड़ा उठ गया और अपना पुराना फोटो दिखाने लगा हमको। अरे गुरुजी देखो देखो देखो। हमने कहा उसका फोटो लाओ इधर। देखा तो उसके सिर पे एक भी बाल नहीं, और उस समय उसके सिर पर खूब बाल थे। तो हमने कहा भाई ये फोटो किसका है? बोला मेरा है। तो हमने कहा मतलब क्या है? अरे बोला मतलब यह है कि पहले मेरे सिर पर बाल
नहीं थे। तो हमने कहा फिर क्या हुआ, ये बाल कैसे आ गए? बोला गुरुजी हमने गौ कथा सुनी और गौ कथा सुन करके मैंने क्या किया कि अपने सिर पर गुड़ का राब लगाया। राब मतलब गुड़ को घोल करके और उसको अपने सिर पे लगाया और 15 दिन तक गाय को चटाया। गुरुजी दोबारा से बाल आ गए। बोलो गौ की जय। जितने गंजे हैं करके देख लो, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। एक माता आज हमको बता रही थी कि ये पड़ गए शरीर पे दाग। हमने कहा 3 दिन गोबर से नहा ले और दूसरा वाला सावन बंद कर, 3 दिन में ठीक हो जाएगी, करके देख लो उसमें क्या। हाँ, एक रोहतक हरियाणा में एक वकील थी, वो खड़ी होकर के कहने लगी गुरुजी मेरे सिर पर सीकरी पड़ी है, वो सफेद सफेद नहीं होती। तो हमने कहा 3 दिन गौमूत्र से धुल दे। 3 दिन धुला, चौथे दिन कहने लगी बिल्कुल ठीक हो गई हूं। बोलो गौ माता की जय। हम लोग उत्तराखंड में गाय चराने गए थे और गाय चरा जब ले जा रहे थे जंगल में गायों को, हम सबसे आगे थे और एक शास्त्री जी हरिद्वार के वो सबसे पीछे थे। अब हुआ क्या कि 2 गाय आपस में भिड़ गई और वो शास्त्री जी बीच में आ गया और वो गिर गया और उसकी टांग टूट गई। हमने 1 घंटे तक प्रतीक्षा की, नहीं आया। भाई कहाँ चला गया शास्त्री? वापस आए तो रो रहा था, टांग उसकी सूज गई थी क्योंकि हड्डी टूट गई थी। बोला गुरुजी ऐसे ऐसा हो गया। तो हमने कहा अब क्या करना है? हम अकेले थे, उसको उठा भी नहीं सकते थे। फिर वहाँ से अस्पताल पहुँचाना कम से कम 15 किलोमीटर दूर था, वो भी पैदल, सड़क नहीं थी। तो हमने कहा अब क्या होगा? इतने में एक गाय दौड़ती हुई आ गई। सुनो ध्यान से। और जैसे गाय आई तो उसने हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई और गोबर कर दिया। उस गोबर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं उठ रहा था, मतलब ताज़ा गोबर था। हमारे दिमाग में भी आया, हमने क्या किया, वो सारा गोबर उठाया और जहाँ उसकी टांग टूट गई थी वो गोबर सारा उसके टांग पे लगा दिया और अपनी धोती फाड़ी और धोती से उसको समझ लो पलस्तर कर दिया। और उसके बाद थोड़ी देर बातचीत करते रहे। 1.5 घंटे में उसकी टांग ठीक हो गई और टूटी हुई हड्डी जुड़ गई 1.5 घंटे में। बोलो विचार करो। तो भगवान राम का जन्म ब्राह्मण के लिए, और ब्राह्मण किसकी वजह से है? गाय की वजह से। देवता किसकी वजह से हैं? गाय की वजह से। और साधु किसकी वजह से है बाबा जी? गाय की वजह से। अब ये बाबा लोग अगर गौ को न माने और केवल मिर्च के पकोड़े खाएं बोलो। इसलिए भगवान राम का जन्म धरती पर किसके लिए हुआ? हाथ खड़ा करके बोलो। राम कथा के श्रोताओं, भगवान राम का जन्म धरती पर किसके लिए हुआ? गौ माता के लिए। गौ माता। 2 बार बोलो, गौ माता के लिए, गौ माता के लिए। श्री राम जन्म का हेतु क्या है? गौ माता। गौ माता। थोड़ा चिल्ला के बोलो ना। राम जी का जन्म लेने का कारण क्या है? गौ माता। गौ माता। बोले राम कथा सुननी है गुरुजी, गौ की कथा नहीं सुननी। अच्छा ठहरो तुम, हम सुनाते हैं तुम्हें राम कथा। अरे एक बात ध्यान रखना, ये गौ कथा ऐसे नहीं निकली। 40 साल जब राम कथा बोली तो उस राम कथा का सार निकला है गौ कथा। राम कथा अगर दूध है तो गौ कथा मक्खन है। और भगवान कृष्ण मक्खन खाता है कि दूध पीता है? जल्दी बोलो। मक्खन खाता है। भगवान को सार चाहिए, सार। सार चाहिए। श्री कृष्ण के 3 नाम भागवत के अंदर प्रसिद्ध है। हमारे दोनों विषय हैं, राम कथा भी और भागवत कथा भी।
इसलिए कभी हम राम कथा में चले जाते हैं, कभी भागवत में चले जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, श्रीमद् भागवत के अंदर श्री कृष्ण के 3 नाम प्रसिद्ध हैं। कौन कौन है? बोलो। गोविंद, दामोदर, माधव। और ये तीनों नाम गाय से हैं। पहले कौन सा नाम है? गोविंद। गोविंद नाम भगवान का कब पड़ा बताओ? एक दिन भगवान गाय चराते चराते थक गए और बैठ गए एक जगह पे। इतने में एक गाय दौड़ती हुई आई और उसने क्या किया कि अपने पीछे के दोनों पैर खोल दिए और चारों थनों से दूध की धारा गिरने लगी। किसके ऊपर? श्री कृष्ण के ऊपर। और इस दृश्य को किसने देख लिया? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी अपना कैमरा लेकर के ब्रह्मलोक से भागे और वृंदावन में आए। वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंद कहते हैं झुंड को, और वन का मतलब होता है जंगल। जहां झुंड की झुंड गौएं चढ़ती है वही वृंदावन होता है। तो चारों थनों से दूध की धारा गिर रही है। किसके ऊपर गिर रही है? बोलो, बोलो जल्दी। श्री कृष्ण के ऊपर। और इस दृश्य को किसने देखा? और ब्रह्मा जी क्या लेकर के आया? धन्यवाद दो इन कैमरा वालों को जो तुम्हारा फोटो पूरी देश दुनिया में भेज रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जी मेरा मन कर रहा है मैं आपका नाम रख दूं। तो कृष्ण ने कहा रख दो। बोला जिसके ऊपर दूध की धारा गिर रही है उसका नाम मैं गोविंद रखता हूं। क्या नाम रखता हूं? आ गई समझ में? गोविंद किसको बोलते? जो किससे नहाता है? दूध से। पुराने जमाने की माताएं जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देती थी तो क्या देती थी? दूधों, बोलो, नहाओ, पूतों, फलो, बोलो, है कि नहीं? तो श्री कृष्ण किससे नहा रहे हैं? गाय के दूध से। और जो गाय के दूध से नहाता है उसका नाम क्या पड़ जाता है? गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। और तुम्हारे घरों में जो दूध है वो नकली है। जो बाजार का दूध है वो तो नकली है। एक दिन हम अखबार में पढ़ रहे थे 80% दूध नकली है इस देश में। 80%। बताओ। आ गई समझ में? गोविंद किसको बोलते हैं? जो दूध से नहाता है उसका नाम क्या हो जाता है? गोविंद। दूसरा नाम भगवान का श्रीमद् भागवत के अंदर प्रसिद्ध नाम कौन है? दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को बांधने की कोशिश करती। घर की जितनी रस्सियां थी वो जोड़ दी लेकिन कृष्ण बंधा नहीं। ध्यान देना, हार गई। एक गोपी आई, बोला ओ मैया उस रस्सी से बंधेगा रे कृष्ण जिस रस्सी से तू गाय को बांधती है। और यशोदा मैया ने जिस रस्सी से गाय को बांधती थी उस रस्सी से किसको बांध दिया? बोलो। और जिस रस्सी से गाय बांधती है उस रस्सी को दाम बोलते हैं। दाम। क्या बोलते हैं? दाम। और उदर का मतलब पेट। तो कृष्ण को बांध दिया किससे? उस रस्सी से जिस रस्सी से किसको बांधती है? गाय। और इस सीन को, इस दृश्य को भी किसने देखा? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी भी दौड़ते हुए ब्रह्मलोक से आए, कैमरा लेकर के बोला महाराज आज का फोटो भी गजब का है। आप बंधे हुए गाय की रस्सी से बंधे हैं, एक फोटो खींच लो। बोला खींच लो। बोला आपका नाम रख लो? बोला रख लो। बोलो दामोदर भगवान की जय। गाय की रस्सी से बंधने वाले भगवान की जय। इसका मतलब है झारखंड की माताओं, अगर कृष्ण को बांधना चाहती हो
तो कृष्ण केवल उस रस्सी से बंधता है जिस रस्सी से तुम गाय को बांधती हो। गाय है न, कृष्ण जय श्री कृष्ण, इतना फोकट का है जय श्री कृष्ण। बिना गाय को बांधे हुए कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। लिख देना। दो नाम समझ में आ गए। तीसरा नाम क्या है? माधव। माधव नाम कब पड़ा? जब गोविंद श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में गायों के पीछे भाग रहे हैं और बोल रहे हैं मां 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 मां। इस दृश्य को ब्रह्मा ने देख लिया। ब्रह्मा दौड़ करके कैमरा लेकर के आया, फोटो खींचा। महाराज तीसरी बार आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा अब क्या है? बोला बहुत सुंदर लगते हो। जब मां मां कहते हो, गाय के पीछे भागते हो, आपका नाम रख लूं? बोला रख दो। बोला मां, बोलो धव। धव का मतलब दौड़ना होता है। जो मां मां कहते हुए गायों के पीछे भागता है वही माधव कहलाता है। इसीलिए तो आपसे बार बार बुलवा रहे हैं। क्या बुलवा रहे हैं? बोलो मां। जरा दोनों हाथ खड़ा करके बोलो मां। अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा मारो उसको धक्का। हम लोग तो जब गंगोत्री से चले तो ये सोच के चले कि पूरे झारखंड से मां बुलवाएंगे। अब यहां रांची भी पूरा नहीं आ रहा तो हम क्या करें? बोलो बोलो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, रांची को रांची रहने दो। रांची को उसके आगे का मत लगाओ। बोलो गौ माता की हर हर अच्छा, आप कल से ऐसा करना, अपनी कोई कामना लेकर के आना, ठीक है? और 4 घंटे में या 3 घंटे में जितनी बार माँ माँ बोले पूरी ताकत से लगाना। अगर तुम्हारी कामना पूरी हो जाए तो यहाँ खड़े उठ के बताना कि महाराज ऐसा हो गया। जाओ बोलो। जरा हाथ खड़ा करके बोलो पूरा रांची अगर यहाँ आ जाए और सबके हाथ खड़े होकर के यही शब्द गूंजे पूरे इस अंतरिक्ष में, कमाल हो जाए साहब। सच कह रहा हूं। तो भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? राम अवतार। बोलो गौ माता। अब तो समझ में आ गई। इसलिए लिखा है विप्र, बोलो विप्र, धेनु धेनु, सुर सुर, संत हित लीन मनुज मनुज, अवतार अवतार, गाय चराने के लिए भगवान मनुष्य बन करके धरती पे आता है। इसका मतलब है जब भगवान को गौ चराने का मन में उठता है कि यार गाय चरानी थी, तब क्या करता है भगवान? बैकुंठ छोड़ के कहाँ आता है? यहाँ आता है, भारत में। और फिर यहाँ आकर के क्या करता है? बोलो, आपने कभी भागवत सुना? रांची वालों हाथ खड़े करो अगर भागवत सुना है। सुना? किस किस ने भागवत सुना है? अच्छा, भागवत की कितने स्कंद हैं बताओ? चलो बस आओ जी, खाओ जी और जाओ जी। भागवत के 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद में भागवत में मुख्य जो स्कंद है वो 10वां स्कंद है। और 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का चरित्र है। और उस 10वें स्कंद में व्यास जी ने, क्योंकि भागवत व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी ने भगवान को खड़ा किया नंगे पैर। किसके पीछे? हाँ तो बोलो अब। हाँ तब सोचो। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने भगवान को नंगे पैर खड़ा कर दिया। बोलो खड़े रहो, आगे नहीं पीछे।
भगवान व्यास जी को बोल रहा किसके पीछे? बोला गाय के पीछे खड़े रहो। इस धरती पर जब भगवान भी आता है तो नंगे पांव गाय के पीछे खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है गाय की। एक भाई कह रहा था, महाराज जी गाय शब्द का सबसे सीधा अर्थ बताओ। बाबा जी, माता जी, बोले सबसे सीधा अर्थ। हमने कहा जिसे गाया जाए उसे गाय कहते हैं। बोलो, गाने का विषय एक ही है और वो क्या है? गाय। गाय गाओ, गाओ। किसको गाओ? बोलो। जिसको गाना है उसको भूल गए, पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। एक बहन जी भोजन बना रहे और गा रही है, और जो ना वो उस जहां वो भोजन बनाते उसी के बगल में हमारा कमरा, वो पता क्या बोल रही? बंबई से आया मेरा। हमने कहा आप गए। ये कोई गाने का विषय है? गाना है तो धेनु मानस की चौपाई गाओ। हर घर में धेनु मानस होना चाहिए। सकल सिद्धि कहूं के साधे, सकल सिद्धि कहूं के साधे, सकल सिद्धि कहूं के साधे, काया वचन मन सकल सिद्धि कहूं के साधे, कायम वचन मन को आराधे, कायम वचन मन को आराधे। सकल सिद्धि कहूं के साधे, 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 काया वचन मन गौ आराधे, काया वचन मन को आराधे, काया वचन मन गौ आराधे, काया वचन मन को आराधे, सकल सिद्धि कहूं के साधे, सकल सिद्धि कहूं के साधे। ये चौपाई धेनु मानस की है। सकल सिद्धि बोलो जी। एकहूं के साधे, एक कहूं के साधे, काय वचन काय वचन मन मन गौ आराधे। गौ आराधे। आप शरीर से, मन से और वाणी से गौ माता की आराधना करो, तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि अपने आप आ जाएगी। जाओ। धेनु मानस की एक चौपाई है, धन्य भारती बोलो, धन्य भारती तबहि कहाई, तबहि कहाई, राष्ट्र मात पद राष्ट्रमात पद सोहत गाई। सोहत गाई। ये भारतवर्ष धन्य उस दिन होगा जिस दिन इस देश में राष्ट्र माता के पद पर गौ माता बैठेगी। आ गई समझ में? ये हमारा कमल किशोर दिल्ली से, दिल्ली प्रचारक है, खड़ा उठ जरा। ये देखो इसके, इस पे क्या लिखा है, देखो देखो इसका कुर्ता देखो जरा, तालियां बजाओ इसके लिए। अब वो यहाँ तो माहौल नहीं बना ना, नहीं तो हमने समिति को बोलना था कि भाई जितने वहाँ श्रोता आएंगे उन सब के लिए एक एक टोपी बनाओ, और उस टोपी पे क्या लिखा हुआ हो, गौ माता राष्ट्र माता। आनंद आ जाता। बोलो धन्य भारती बोलो, धन्य भारती तबहि कहाई, तबहि कहाई, राष्ट्र मात पद राष्ट्रमात पद सोहत गाई। सोहत गाई। और एक बात ये मत सोचो कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है। हिमाचल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भेजा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे भारत सरकार। और हम चाहते हैं कि झारखंड की विधानसभा भी इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेजे कि भारत की केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे। बोलो सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो, हाथ उठा के बोलो। जो काम करना वो करते नहीं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, सुनो बहुत ध्यान से सुनना, इधर उधर मत देखा करो। हाँ, कई लोग यही देखते रहते हैं, उसने साड़ी कैसे पहन रखी है। अच्छा वैसे झारखंड की माताओं के लिए एक बार तालियां बजाओ। अभी बताता हूं क्यों बजाओ। सीता जी सूट पहनती थी कि साड़ी? और झारखंड की माताएं क्या पहनती है? इसका मतलब है तुमने सीता जी को जिंदा रखा है। तालियां बजाओ। लेकिन झारखंड के पुरुषों के लिए तालियां बजनी चाहिए कि नहीं? नहीं, क्योंकि राम जी पैंट पहनते थे, इन्होंने तो सबने पैंट पहन रखी। इसलिए झारखंड की माताओं को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तुमने और एक बात ध्यान रखना, माया में सब अवगुण है। माया मतलब पैसा। लोग बोलते भी है भाई साहब अरे इतनी बड़ी कथा हो रही, थोड़ी माया वाया है तो दे दे। बोलते हैं कि नहीं? है कि नहीं? क्यों संजय जी कहां गए? संजय साहू जी। इस कथा में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कहां गए संजय भाई? किसका है सबसे बड़ा योगदान? अभी किसी का नहीं? अरे जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया हो, क्या क्या यार इतना स्पष्ट बोलना पड़ता है? इन्हीं का है। आओ फिर इधर आओ, आ जाओ, ऊपर आओ, जल्दी आओ, तालियां बजाओ जबरदस्त। ये तो व्यासपीठ का अधिकार है, जिसको चाहे बुला दे, तुम्हारे कहने से थोड़ी बुलाएंगे। ये हमारे संजय साहू जी, सबसे बड़ा योगदान इस दिव्य श्री राम कथा में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है साहब। व्यासपीठ आपका बहुत बहुत सम्मान करती है। आपका धन दिन दूना और रात। तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की हर हर। संजय भाई कहाँ जा रहे? इधर आओ। क्या यार यहाँ लोग यहाँ आने के लिए कितनी सिफारिश करते हैं। हाँ ऐसे खड़े रहो ना, ठहरो, इधर देखो। माया बोलो, माया गुण गुण गोपाल। गोपाल। माया में अवगुण है, माया में अवगुण है। लेकिन अगर तुम्हारी माया गाय के काम में लग गई तो वो गुण हो जाएगा, अवगुण नहीं होगा। इसका मतलब है माया का एक ही गुण है, अगर तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारा पैसा गाय के काम में लगता है तो माया फिर गुण पैदा कर देती है, और जगह माया लगती है तो अवगुण पैदा कर देती है। इसलिए धन्यवाद उन लोगों को जो अपनी माया गाय के काम में लगाते हैं। जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय। हर हर। इस समिति का खूब सहयोग करो। यहाँ लंगर भी चल रहा है, इतनी सुंदर व्यवस्था करी है, लोगों को बहुत दिव्यता के साथ, बहुत भाव के साथ आमंत्रण दिया है। इसलिए आप सबका कर्तव्य बनता है कि ये जो गौ माता के इस दिव्य कार्य में श्री राम कथा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन जो ये समिति कर रही है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके अपनी माया का सदुपयोग करें। बोलो गौ माता की जय। माया माया अपने घर जाकर के लिख देना, माया माया
गुण गुण गोपाल। गोपाल। अच्छा सुनो, भागवत के अंदर जो रुक्मणी है वो लक्ष्मी है। रुक्मणी का नाम सुना है कि नहीं? हाँ ना बोलो। आजकल तो लोग राधे 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 रुक्मणी जी को भूल ही गए। अच्छा कमाल है, वैसे बोलते राधे राधे और चाहते रुक्मणी। यही तो कलयुग है, चाहना कुछ और बोलना कुछ और। बोलो, अरे राधा तो गाय है और रुक्मणी पैसा है, लक्ष्मी है। तो रुक्मणी के सामने गोपाल भी खड़ा है और शिशुपाल भी खड़ा है। ये भागवत की कथा सुना रहे हैं आपको अभी। रुक्मणी के सामने शिशुपाल भी खड़ा है और बोलो गोपाल भी खड़ा है, और उसके हाथ में जयमाला है। किसके हाथ में? रुक्मणी के हाथ में। और दो लोग खड़े हैं, कौन? गाय वाला और शिशुपाल। शिशु मानी बच्चे, जिसको अपने बाल बच्चे पालने हैं, वो भी कह रहा है कि हे लक्ष्मी मैया मेरे पास आ जा। और जिसको गाय पालनी है वो भी खड़ा है कि हे लक्ष्मी जी इधर आ जाओ। तो अब आप बताओ कि जयमाला किसके गले में पड़ी, शिशुपाल के कि गोपाल के? गोपाल। हाथ खड़ा करके बोलो। इसका मतलब है तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी है वो किसके पास जानी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छे हैं, बोला गोपाल के पास। तो दे दो फिर सारा, इधर दे दो क्या? बोलते बोलते करते कुछ नहीं। बोलो गौ माता की जय। हरा हरा भगवान का जन्म हो गया। अच्छा ध्यान रखना, कुछ लोग बोलते हैं कि राम निर्गुण है, निराकार है, और हमारी रामायण कहती है कि वो जो निर्गुण निराकार राम है, गौ माता के लिए वो सगुण साकार बन जाता है। आगे ही समझ में? कबीरदास जिस राम का नाम लेते हैं वो निर्गुण निराकार है, और तुलसीदास जिस राम का नाम लेते हैं वो राम सगुण साकार है। अब आप बताओ, ये निर्गुण निराकार वाले आंख बंद कराते हैं। आंख बंद करो करो करो, सब आंख बंद, सीधे बैठो ऐसे जैसे हम बैठे हैं, कमर सीधी करो, ऐसे बैठो। और आंखें बंद करके श्वासों पे ध्यान दो, श्वासों पे ध्यान दो। ज्ञान मुद्रा लगा दो, ये है ज्ञान मुद्रा। इसको कहते हैं ध्यान। जो तुम्हारे अंदर परमात्मा का प्रतिनिधि है कौन है? श्वास। हमारे यहां बुद्ध अवतार हुआ ना, भगवान का बुद्ध अवतार। तो बुद्ध ने कहा कि तुम केवल श्वासों को देखो, विपश्यना कहते हैं इसको, विपश्यना। विशिष्ट प्रकार से, पश्य माने देखना, श्वासों को देखना, बस यही ध्यान है। जितना 24 घंटे तुम श्वासों को देखोगे, ये निर्गुण निराकार है। लेकिन हमारा कहना तो ये है कि इस धरती पर जब भगवान सगुण साकार बन करके आया है, तो हमको आंख बंद करने की जरूरत क्या है? बोलो। आंख बंद करेंगे तो अमेरिका वाले करें, जापान वाले करें, ऑस्ट्रेलिया वाले करें, चीन वाले करें, समझ रहे हो? जिनका भगवान निर्गुण निराकार है। हमारा भगवान तो वो तो जब आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जिंदे दीवाल पे चिन्ह लिए गए थे, मालूम है? उनके लिए राम जी क्यों नहीं आए? बोलो। क्योंकि वो निर्गुण निराकार के उपासक थे। आ गई समझ? और मीरा जी को जब जहर दिया तो उस जहर को पीने के लिए भगवान क्यों आ गया? क्योंकि मीरा किसकी उपासक है? बोलो। किसकी उपासिका है? बोलो। सगुण साकार की, सगुण साकार की, सगुण साकार की। इसलिए भैया आंख बंद करके ध्यान वो लोग करें। हमारे यहां श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव भगवान पैदा हुए और जंगल में चले गए और आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए।
अब व्यास जी ने कहा यार बेटा हुआ, लेकिन वो तो आंख बंद करके निर्गुण निराकार का ध्यान में बैठ गया, अब क्या होगा। तो व्यास जी ने क्या किया कि अपने 2 चेले भेज दिए उसी जंगल में, जिस जंगल में सुखदेव जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, और 2 शिष्य भेज दिए और उनको कहा तुम गाय चराओ। और वो दोनों शिष्य गाय चरा रहे हैं। कहाँ? जहाँ सुखदेव जी आंख बंद करके निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं। और उन दोनों शिष्यों को कह दिया कि जब सुखदेव की आंख खुलेगी तो भागवत के 2 श्लोक सुना देना। और जैसे सुखदेव जी की आंख खुली तो पहले शिष्य ने पहला श्लोक सुना दिया। क्या सुनाया? बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। इस श्लोक का मतलब है कि हे सुखदेव जी, जिस ब्रह्म का तुम आंख बंद करके निर्गुण निराकार के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, वो भगवान तो वृंदावन में गाय चरा रहा है। खड़ा उठ। और सुखदेव जी खड़े हो गए और फिर अपने पिताजी के पास आए, फिर पूरा भागवत सुना। जब राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे पास केवल 7 दिन है, मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ और भगवान को पाने के कठिन रास्ते हैं, गुरुजी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जो 7 दिन में मुझे भगवान मिल जाए। तो सुखदेव जी ने कहा भगवान तो गाय चरा रहा है। इसलिए महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपना पता बताते हुए कहते हैं गावो में, बोलो, गावो में अग्रतः संतु, अग्रतः सन्तु, गावो में संतु पृष्ठतः, सन्तु पृष्ठतः, गावो में सर्वतः संतु, सर्वतः संसन्तु, गवां मध्ये गवां मध्ये वसाम्यहम्, वशाम्यहम्। मैं गायों के बीच में रहता हूँ। एड्रेस लिखा दिया। भगवान ने अपना एड्रेस लिखा दिया कि मैं किसके बीच में हूँ, बोलो। ध्रुव जी को भगवान कहाँ मिला? गायों के बीच में। प्रहलाद जी को भगवान कहाँ मिला? गायों के बीच में। नारद जी को भगवान कहाँ मिला? गायों के बीच में। और कलयुग के लोग गायों को गलियों में छोड़ के तब भगवान को ढूंढ रहे हैं। मिल जाएगा? बोलो, बताओ। तो आइए श्री राम जी की बाल लीलाओं का थोड़ी वर्णन रामचरितमानस में आया है। भगवान का नामकरण का समय आ गया। एक बात ध्यान रखना, हम चाहते हैं कि हमारे घर में रोज उत्सव हो। हम चाहते हैं कि झारखंड में रोज उत्सव हो। हम चाहते हैं कि रांची में रोज उत्सव हो। तो उत्सव के लिए क्या चाहिए? उत्साह। उत्साह हो, बोलो। साहो बलवान आर्य। जब किसी काम में उत्साह होता है तो उत्सव बन जाता है। अगर पूरे रांची में एक खबर फैल जाए, जैसे हमारे कुछ पत्रकार भाई हम देख रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, जो इस खबर को अपने पत्र पत्रिकाओं में छापेंगे या छाप रहे हैं, उन सब का अभिनंदन है, उन सब का धन्यवाद है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बन जाए कि पूरी रांची में उत्साह हो जाए, तो ये उत्सव बन जाए। इसलिए हमारे जीवन का जो उत्साह है वो किसी भी काम को उत्सव बना देता है, और जब उत्सव हो जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि देखो, गंगोत्री से आई है कथा। कई बार यहाँ तुम्हारे रांची में कथाएं आई होंगी, एक से एक कथा आई होगी, भागवत आया होगा, शिव पुराण आया होगा, राम कथा आई होगी, लेकिन इस कथा की एक विशेषता है, ये गंगोत्री से आई है।
और ये राम कथा तुम्हें राम कथा में किसका दर्शन करा रही है? जल्दी बोलो। गौ का दर्शन करा रही है। नहीं तो आज तक जितनी राम कथा आई होगी उन्होंने राम कथा में राम जी का ही दर्शन कराया होगा, लेकिन हमारी जो राम कथा है ये राम कथा किसका दर्शन करा रही है? जल्दी बोलो। गौ माता होना ऐसा ही चाहिए। अगर राम कथा में राम ही दिखे तब किसी कथा वक्ता को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर राम कथा आप अपने आप पढ़ेंगे तो राम ही तो दिखेंगे। कथा वक्ता तो इसीलिए बुलाया जाता है कि वो राम कथा के अंदर जो तत्व छुपा हुआ है, जो रहस्य छुपा हुआ है, जो सार छुपा हुआ है, तो राम कथा के अंदर गौ तत्व छुपा हुआ है और हमारी राम कथा आपके सामने गौ माता को प्रकट कर रही है। बोलो गौ माता की जय। तो हमारे भगवान का नामकरण संस्कार, तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ। नामकरण कर, नामकरण कर, नामकरण कर, नामकरण कर, अवसर जानी। नामकरण कर, अवसर जानी। ऐसा करना कि जब बच्चे का नामकरण होता है ना, उस दिन की वीडियो बनाना। जो जो लोग नामकरण के दिन होंगे, जो स्थिति नामकरण के दिन होगी, वही स्थिति उस व्यक्ति के पूरे जीवन में बनेगी। जिस दिन भगवान राम का नामकरण हुआ उस दिन एक तरफ वनवासी लोग बैठे हैं, वनवासी मतलब ऋषि मुनि, और एक तरफ राजा महाराजा बैठे हैं। इसलिए भगवान राम राजा भी बने और वनवासी भी बने। बोलो बने कि नहीं? आ गई समझ? अच्छा, एक बात दूसरी ध्यान रखो, नामकरण किसी होटल में मत रखो। नामकरण, भगवान कृष्ण का नामकरण पता कहां रखा गया था? गौधाम में। इसलिए जीवन भर गौ के लिए काम किया, किया कि नहीं किया? बोलो। इसलिए नामकरण का जो उत्सव है, नामकरण का जो पर्व है, वो पूरे जीवन की रूपरेखा निश्चित कर देता है। बोलो गौ माता की जय। वशिष्ठ जी आए हैं, कौशल्या की गोद में भगवान राम को देखा, एकदम आंखें बंद हो गई, समाधि लग गई। कौशल्या जी ने कहा, गुरुदेव बोलो न मेरे पुत्र का क्या नाम है? हमारे बीच में श्री वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो जिंगी रांची के हैं और जो यहाँ पर ये श्री राम कथा का 5 दिवसीय गौ दर्शन कार्यक्रम है। इस पूरे 5 दिन में आपके द्वारा भंडारा है। हम चाहते हैं वीरेंद्र गुप्ता जी ऊपर आए। एक बार तालियां बजाओ जबरदस्त।
है? अच्छा, आए नहीं अभी, आ रहे हैं, बहुत अच्छा। एक बार फिर से तालियां बजा। अरे रांची में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन हर दिन बनते, बोलो, पर थोड़ा ठीक से, क्यों? और जगह जगह पूरे रांची में जगह जगह बसें लगती, लोग बसों पर भर भर करके आते, और कम से कम 10-20 लाख लोग यहाँ खड़े हो जाते, नहीं? फिर देखते हैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आते कि मैं स्वागत करता हूँ इस श्री राम कथा का। बोलो, होता है ऐसा कि नहीं? हाँ ना बोलो, ऐसे तो होना चाहिए। ये सामान्य कथा नहीं है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां सच्चे हृदय से श्री राम जी का तत्वमय वर्णन होता है, तात्विक कथा होती है, वहां हनुमान जी चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी तो अमर हैं। और आज तो मंगलवार है, आज तो हमको हनुमान चालीसा भी पढ़नी है ना, है कि नहीं? जो हमारा संगठन यहाँ जो हनुमान चालीसा हर मंगलवार को पढ़ता है, वो संगठन आया है आज कि नहीं? आ रखे हैं। एक बार तालियां बजाओ इस संगठन के लिए। और एक संगठन हमारा यहाँ गंगा जी की आरती करता है। अरे हम तो गंगोत्री से आए हैं, बोलो, हमको तो व्यासपीठ पर गंगा जी ने बिठाया है, बोलो। गंगोत्री से ये कथा आई है, इसलिए जो गंगा जी की आरती करने वाला संगठन है, कितनी बड़ी बात है कि आज उस संगठन को गंगा जी की आरती करने का सौभाग्य उस कथा में होगा, जो कथा स्वयं गंगोत्री से चल करके आई है। तालियां बजा, बोलो गंगा की जय, हरा हरा इसलिए जब भी बच्चे का नाम रखना है, अपने आप मत रखना, किसी आचार्य को बुलाना। हाँ, इसलिए दशरथ जी बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, फिर भी नाम अपने आप नहीं रखा, गुरु जी को बुलाया। और गुरु जी कौन है बोलो? वशिष्ठ। और वशिष्ठ जी ने जब देखा इस बालक को, आंखें बंद हो गई, सारा शरीर रोमांचित हो गया, आंखें भर गई। कौशल्या जी ने कहा, गुरुजी बोलो ना, मेरे पुत्र का क्या नाम होगा? वशिष्ठ जी आंख खोलते हैं और कहते हैं, माँ, ये जो तेरी कोख से पुत्र पैदा हुआ है ना, ये सामान्य पुत्र नहीं है, जो सर्वत्र रम रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा जिसके लिए रमता राम बन जाते हैं, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही परमात्मा तेरी कोख से पैदा हो गया है, इसलिए मैं इसका नाम राम ऐसा रखता हूँ। क्या नाम रख दिया बोलो? राम। कितना अच्छा नाम है ना? राम नाम बहुत सीधा है, और कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा है, नहीं? कई लोग तो कृष्ण बोल भी नहीं पाते, किशन बोलेंगे, किशन किशन किशन। अच्छा, राम जी सीधे हैं, खड़े भी होते हैं तो सीधे, और कृष्ण टेढ़े हैं, बोलो। खड़े भी होते हैं तो टेढ़े हैं, इसलिए लोग गाते भी हैं। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू बांधो तेरी बांकी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू बांधो तेरी बांकी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। नाम भी टेढ़ा तेरा, काम भी टेढ़ा,
टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, बांको तेरी बांकी नजरिया, तो 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 टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, नाम भी टेढ़ा तेरा धाम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा तेरा, नाम कृष्ण टेढ़ा धाम वृंदावन, वहाँ में रा टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा तेरा धाम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा तेरा, नाम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा तेरा, नाम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा तेरा, नाम भी टेढ़ा, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो बांको तेरी बाकी 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 नजरिया। तो बांको तेरी बाकी नजरिया। एक बढ़िया नाम दे दिया। क्या नाम दिया बोलो जोर से, जरा और जोर से बोलो। राम, बहुत अच्छा नाम। ये राम नाम पुल का काम करता है, सबको जोड़ता है। आपको पता होगा कि लंका में जाने के लिए जो पुल बना था, उस पुल पर जो पत्थर पड़े थे, उन पत्थरों पर कौन सा नाम लिखा गया था? हाँ, अगर भारत की रक्षा की है तो इस राम नाम ने की है। और राम नाम को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? जरा हाथ खड़ा करके बोलो, बोलो गौ माता की जय माँ। उसके बाद कैकेयी का जो बेटा है, उसको देखा वशिष्ठ जी ने। उसको देख करके कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोले ये पूरी दुनिया को पुष्ट करेगा, तृप्त करेगा। अच्छा, आप लोग इस सवाल का जवाब दो, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको तृप्त कर देती है? जो सही जवाब देगा उसको फूल माला पहनाएंगे। जल्दी बोलो। तृप्त कर दे आदमी को। आहा, क्या है ऐसा दुनिया में? प्रेम। बोलो, है कि नहीं? प्रेम व्यक्ति को तृप्त कर देता है। और ये जो भरत जी हैं, ये किसके अवतार हैं? प्रेम। आहा, भरत जी का चरित्र जो रामायण में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरति। बोला ये तो साक्षात प्रेम है। राजगद्दी को कैसी ठोकर मारी, क्योंकि इसको वो राम चाहिए। और भरत के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। हमारे यहाँ 3 भरत हुए, एक ही रामायण का भरत, एक महाभारत का भरत और एक भागवत का भरत। तो जो भागवत का भरत है वो जड़ भरत है। जो महाभारत का भरत है वो शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत है। और ये भरत राम जी के छोटे भाई भरत। इन भरतों के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। अर्थात भरत का सीधा अर्थ है जो दुनिया को भर दे।
जो दुनिया को क्या कर दे, भर दे, वही भरत, वही भारत। और भारत के साथ माता शब्द है, और वो माता कोई और नहीं, वो गौ माता। इसलिए आप लोग जो बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो भारत के साथ जो माता शब्द है वो गौ माता है। और भारतवर्ष विश्व का गुरु था, लेकिन कब था, जब भारतवर्ष गौ को माता का सम्मान देता था। इसलिए भाई बहन, पूरे देश के अंदर हमारी इस व्यासपीठ ने एक ही मांग उठाई है कि इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए हमारे सिर पर ये टोपी भी आप देख रहे हैं, इस पर यही लिखा हुआ है, गौ माता, बोलो जोर से। ये टोपी वालों का देश है, और हमने हमेशा शिखर पर यही बात रखी है, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता। उसके बाद शत्रुघ्न जी का नाम रखा। आप कहेंगे लक्ष्मण जी का नाम पहले आना चाहिए, पहले शत्रुघ्न का नाम क्यों आया? इसलिए आया कि सुमित्रा माँ ने अंदर की तरफ शत्रुघ्न को बिठा रखा है, और बाहर के दो बेटे हैं ना उनके, दो बच्चे, दो पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी बाहर की तरफ है और शत्रुघ्न अंदर की तरफ है। और सबसे पहले कौशल्या उनकी गोद में राम है, फिर कैकेयी उनकी गोद में भरत है, और फिर सुमित्रा है। तो अंदर की तरफ भरत की तरफ कौन है? शत्रुघ्न। और बाहर की तरफ कौन है? लक्ष्मण। इसलिए गुरु वशिष्ठ तो क्रम से नाम रख रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न का नाम रखा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो अंदर के शत्रुओं को देखे वही शत्रुघ्न, जो भीतर के शत्रुओं को देखे। हमारे भीतर कौन से शत्रु हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, मद है, घमंड है। जो इनका वध करे वही शत्रुघ्न। हम लोग बाहर के दुश्मनों पे बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन अंदर के शत्रु पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। जो अंदर के शत्रु हैं उनको, उन पर ध्यान दो ना। तो शत्रुघ्न नाम, और उसके बाद जो लक्ष्मण जी हैं वो तो साक्षात शेष के अवतार हैं। और एक बात ध्यान रखना, गौ माता के पैरों में नाग है, शेष नाग। और एक और बात सुनो, इस पृथ्वी को किसने धारण किया है? गाय ने। हमारे यहाँ मनुस्मृति में एक श्लोक है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धै दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। इस पृथ्वी को धारण करने में पहला स्थान गाय का। इसलिए हमारे 5 सूत्र हैं, इन 5 सूत्रों का पालन करेंगे तो 4-5 दिन में ही आपको चमत्कार दिखने लग जाएंगे। पहला सूत्र है, आपकी जुबान पे कौन सा शब्द होना चाहिए? बोलो, जरा हाथ खड़ा करके बोलो। दूसरा सूत्र है, आपके पूजा घर में कौन सा ग्रंथ होना चाहिए? तीसरा सूत्र है, आपके घर में प्रथम देवता गणेश है ना, और गणेश किस चीज का होना चाहिए? गोबर का। और चौथा सूत्र है, आपके घर से पहला हिस्सा निकलना चाहिए किसके लिए? आपको पता है कि पहले ग्रास का नाम गौग्रास, पहले ग्रास का नाम राम ग्रास नहीं है, कृष्ण ग्रास नहीं है, शिव ग्रास नहीं है। पहले ग्रास का नाम क्या है? ये चौथा। और अनन्य निष्ठा, निष्ठा मत बदलना। आजकल तुम्हारे देश के अंदर इतने पंथ और इतने संप्रदाय चल पड़े हैं कि पता ही नहीं लग रहा, गिनती नहीं कर सकते। इसलिए आप सब लोगों से हमारा ये आग्रह है, निवेदन है कि आप इन 5 सूत्रों का पालन करें। हर भाई के घर में धेनु मानस हो, हम ऐसा चाहते हैं। यद्यपि उतने धेनु मानस यहाँ नहीं आए होंगे, फिर भी कितने आ रखे? हाँ,
इन लोगों का इस कथा में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनके नाम हम लेंगे वो ऊपर आएंगे। अपने दशरथ भगत जी, दशरथ भगत जी, श्री दशरथ भगत जी, एक बार आप लोग तालियां बजाएंगे दशरथ जी के लिए। दूसरा नाम है विनोद कुमार गुप्ता जी, ऊपर आएंगे तो अच्छा लगेगा हमको। और तीसरा नाम है सुखदेव गुप्ता जी, और चौथा नाम है सुनील यादव जी, और पांचवा नाम है सुखदेव साहू जी, और छठा नाम है संतोष ओझा जी। इन 6 भाइयों को हम बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ ऊपर बुलाते हैं। आप लोगों का इस दिव्य कथा में बहुत बड़ा सहयोग है। आपका अभिवादन, एक बार तालियां बजाओ। आइए ना, भेजो इनको। आ रहे हैं, आइए आइए सब आइए। तो अभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और गंगा जी की आरती भी आज ही होगी। कहाँ हो गंगा संगठन के लोग? हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जितनी माता बहनें, अभी तो हमारी भूमिका भी नहीं जमी, अगर सच बोलो, क्योंकि हमारे अनुकूल न माइक है, ऐसा बोलने में भी हमें कोई संकोच नहीं, और सब गड़बड़ चल रहा है। फिर भी हम सारी बहनों को, माताओं को एक निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जो फ़ोन आपके पास है उस पे जितने नाम नंबर हैं उनको सबको फ़ोन करें। एक एक बहन, एक एक माता, एक एक भाई, कम से कम 10-10 लोगों को लेकर के यहाँ आएँ। पूरे देश के अंदर एक समाचार जाएगा कि भारतवर्ष अपने धर्म के लिए, अपनी गौ के लिए खड़ा हो गया है। और केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया इस बात को समझेगी कि गाय पशु नहीं है, गाय माता है। और ये बात राम कथा से सिद्ध हो रही है। बोलो रामचंद्र। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप एक पर्ची लिख करके किसी हमारे कार्यकर्ता के पास दे दो, वो प्रश्न हमारे पास आएगा, हम समाधान देंगे। दुनिया का कोई भी सवाल हो, समाधान केवल गाय है। बोलो गौ माता की जय। आइए साहब, आपका शुभ नाम है? सुखदेव साहब, सुखदेव साहू जी हैं। एक बार तालियां बजाओ। साहू लोग तो झारखंड के शाह हैं। एक बार तालियां बजाओ सुखदेव जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, और भाई लोग नहीं आए? आइए, बहुत बहुत अभिनंदन है साहब आपका। आपका नाम क्या है? सुनील यादव। यादव लोग तो वैसे भी गाय वाले हैं। एक बार तालियां बजाओ। बहुत धन्यवाद। आइए साहब, सुखदेव साहू जी का और सुनील यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साहब, आपका शुभ नाम? दशरथ। आप तो दशरथ हैं साहब, राम जी के तो पिता हैं आप। एक बार तालियां बजाओ। बहुत बहुत अभिनंदन। आओ साहब। आपका शुभ नाम? वाह, आप तो ओझा हैं साहब। संतोष जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार तालियां बजाओ। बहुत बहुत अभिनंदन है। अब हमारे एक विनोद कुमार गुप्ता जी रह गए हैं ना। आओ गुप्ता साहब, आप लोग तो गुप्त रहते हैं। एक बार तालियां बजाओ गुप्ता जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। इन लोगों का विशेष सहयोग। यहाँ पूरे भंडारे की व्यवस्था, आप खूब खा पी करके जाओ। और हमारा एक निवेदन है कि वहाँ पे एक ही काउंटर लगा हुआ है। काउंटर थोड़ा ज़्यादा लगने चाहिए, हमारा समिति से निवेदन है, क्योंकि एक साथ सारे लोग उठेंगे तो थोड़ा भीड़ भड़ाका ज़्यादा होगा। और जो सामर्थ्यशाली लोग हैं वो जगह जगह बस लगवा दो, ट्रक लगा दो, और वो जो गांव में चलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर लगा दो, और पूरे रांची को यहाँ ले आओ, जिससे कि इस देश के अंदर गौ की प्रतिष्ठा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हनुमान चालीसा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन
दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बूटी विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विज्ञा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जगावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सती जन लखन जियावे प्रिय मुनि लाय सवर लाए रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भय भई समुवारे सहस बदन तुम लोचन गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे शैकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा सब तुम्हें दिगवान जाने वही गोविंद कहि सके काके तुम उपराग सुफी कर कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम लोक विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्त्र योजन पर भानो तीनों ताई बधु फल जानो प्रभु मुद्रिका कर मुख माहे जल दिलाक गए चिरज नाहि दुर्लभ काज जगत में देखे तुम्हें अनुज्ञा तुम्हारे देखे राम दुआरे तुम रखवारे होते न रक्षा तिरु में सारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे वीर जग नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा शबद निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे विक्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा कीन्हे काज सकल तुम साजा सोई अमित जीवन फल पावे दुख परताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता समर वीर जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म के तुम मिल आवे अंत काल रघुवर पुर जावे जन्म होए भक्त कारी और देवता चिराए अनुपक से ईश्वर सुख करले संकट कटे विजय सब वीरा तुम मिले हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गुसारे कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार मान कर मोरे तुम गई निवास तोरे होया पट हनुमान चालीसा होया सिद्धि साखी गौरी सा श्रीदास सदा हरिसेवा कीजय नाथी दयारे राम भरत संकट हरे मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूति राम जय जय राम हे भक्त जय जय राम हे भक्त रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय महाराज महाराज की जय भुवनेश्वरी मैया की जय सनातन धर्म की जय रामचरितमानस की जय मानस की हर हर आयोजन करताओं की जय आए हुए सभी भक्तों की हर हर हमारे जो
भीम प्रसाद जी हैं, शिव शंकर परिवार, और अपने जीवन जीत मिर्धा जी हैं, अपने मनोज कुमार साहू जी हैं एतवार बाजार, संजय शर्मा जी हैं ललित ग्राम, महेश महतो जी हैं, और अपने लवकुश सिंह जी हैं, और मनोज कुमार गुप्ता जी हैं रांची से। आप लोगों का इसमें विशिष्ट सहयोग है। हम व्यासपीठ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको व्यासपीठ पर आमंत्रित करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीरता से आप इस कथा को लें। अभी तो भूमिका है, अभी तो बातें रखी नहीं है। यदि आप इसको उत्सव बना देंगे, उत्साह में आ जाएंगे, तो जो गुप्त से गुप्त रहस्य हैं वो इस व्यासपीठ से अपने आप प्रकट होंगे। बोलो गौ माता की। सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ। और पाटनी जी, हम चाहेंगे कि आज गंगा जी की आरती ही हो, जो हमारी गंगा की आरती की संगठन यहाँ आ रखा है, तो आज जय जगदीश हरे नहीं वही आरती हो पूरा। हाँ जी, बोलो गौ माता की। बोलिए गौ माता की। पंच दिवसीय श्री राम कथा का ये जो दिव्य आयोजन चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा जितना तात्विक विवेचना हो सकती थी, जो गौ दर्शन के रूप में हमारे बीच में कही जा रही है, इस सुंदर आयोजन में सम्मिलित जिस श्रद्धा और भाव के साथ, आस्था के साथ आप इसे सुन रहे हैं, आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हैं। और आज जैसे कि ये द्वितीय दिवस है और अभी 3 दिवस की कथा शेष है, आप सभी से निवेदन है, आप घर जाकर अपने जितने अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, इष्ट मित्र हैं, और इस जो दिव्य राम कथा हो रही है, इस राम कथा में उन्हें आमंत्रित करें। और व्यासपीठ पर जो सुबह आज पूजन करने जो यजमान आज के आए थे, राजमन साहू जी सपत्नी और संजय प्रसाद जी जो सपत्नी, वो आगे